तो ये है कि हम अपनी परेशानी देखें या सेल्फिश होकर अपने बारे में सोचें, या जो लाख बेटा एक इम्पॉर्टेंट सेशन नहीं बोलूँगा मैं, कुछ बात है जो आपसे मुझे करनी है। और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ये बात अभी कर लेनी चाहिए आपसे। जिस तरह का हम लोगों ने 4 साल मेहनत करी और उसके बाद से जिस तरह की मैं नेगेटिविटी नहीं बोलूँगा, लोगों का अपना सोच है, लेकिन वो हमारे ऊपर एक प्रेशर क्रिएट कर रहा है कि यार आप क्यों कर रहे हो इस काम को, ऑनलाइन को कर ही क्यों रहे हो, क्योंकि आपकी हेल्थ भी ख़राब हो रही है, आपकी फैमिली से आप सेपरेट हो रहे हो, आप पूरी मेहनत से पढ़ा रहे हो पर लोगों को वो देखना ही नहीं है। तो एज अ टीचर मेरे ऊपर क्या जा रहा है मुझे ये बोल देना चाहिए। और फिर एक चीज़ और भी है बेटा, मतलब आप बोल सकते हैं कि सर आप एग्ज़ाम के टाइम पे करते हो या कुछ भी बोल दो, लेकिन क्या मैं 2 मिनट अपनी बात नहीं बोल सकता? क्या वो मेरा तो अधिकार है ना यार, मैंने इतने साल से और इतनी मेहनत से आपको पढ़ाया। और इसके साथ मैं ये भी बोलूँगा आपसे कि अभी जिस तरह का माहौल है कि यार एक ऐसी इमेज जरूर कर दें लोगों की, हम लोगों की, कि यार ये पढ़ा ठीक रहे पर ये लोग खराब लोग हैं, उससे उनका एक बेनिफिट है वो समझे। लेकिन हमारे हेल्थ पे इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है, हमारे सोच पर इम्पैक्ट पड़ रहा है। क्लास में जब जा रहे हैं तो शायद उतनी सोच को, मतलब उतनी पूरा आधार के साथ नहीं पढ़ा पा रहे हैं। और जब ऐसा होता है ना तो हम फील करते हैं कि यार हम बच्चों के साथ पूरी ईमानदारी से शायद नहीं पढ़ा पा रहे हैं। तो उसमें दिमाग में एक सोच चलती है कि यार हम पढ़ाई क्यों रहे हैं, इसलिए तो नहीं आए थे, इसलिए तो नहीं किसी सिस्टम में जुड़े थे, 3 साल मेहनत करी थी, इसलिए तो नहीं जुड़े थे कि एक सिस्टम बना दे जो बच्चों के लिए हो, कम फीस का हो, इसलिए तो नहीं जुड़े थे। तो कहीं ना कहीं मतलब एक सोच अंदर घुसती जा रही है कि यार छोड़ दो ऑनलाइन। और ये मतलब आपको दिख भी रहा है कि यार हम पिछले कुछ टाइम से मतलब हैं इस मेंटल स्टेटस में, हम बोल नहीं रहे, एग्जाम की वजह से नहीं बोल रहे हैं। लोग इसको समझ रहे हैं कि यार ये कमज़ोर हैं, जो भी हैं। हम कमज़ोर भी नहीं है बेटा, अगर कमज़ोर होते तो बहुत पहले ही टूट गए होते। और बहुत कोशिशें हुई, आपको पता ही नहीं ना बैकग्राउंड में क्या चलता है, आपको नहीं पता कि पीछे क्या है, ये पूरा इंडस्ट्री कैसे काम कर रही, नहीं पता आपको, आप समझ ही नहीं सकते, आपको जो दिखाया जाता है आप उतना ही देख रहे हो। लेकिन एज अ टीचर मेरे कुछ इथिक्स है, हमने उस चीज़ को बिल्कुल फॉलो किया है, लेकिन अब नहीं हो रहा है। मतलब मैं ये मानता हूँ कि मुश्किल है, अब हम लोग नहीं कर पा रहे। नहीं बेटा, बस मैं यही आपसे जानना चाहूँगा कि वाकई में जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, ठीक है, जो बच्चों को इन्फ्लुएंस कर देते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव जैसा भी करते हैं, ठीक है, क्या ये डिसाइड करेंगे आपका और हमारा फ्यूचर के भाई कौन पढ़ाएगा कौन नहीं पढ़ाएगा, बच्चे मतलब किससे पढ़ेंगे किससे नहीं पढ़ेंगे? मतलब मैं ये जानना चाहता हूँ कि वाकई में सब कुछ इनके हाथों में है। मतलब कहीं ना कहीं मुझे बस यही लग रहा है कि यार हम बहुत पूरी, मतलब ये तो आपको पता ही है कहना क्या है कि हाँ पूरी कंटेंट अच्छा दे रहे हैं, ठीक है, लो कॉस्ट में दे रहे हैं, ठीक है, जितना बेस्ट से बेस्ट हो सकता है दिन और रात रगड़ के मेहनत करने का वो हम करते हैं। मतलब कहाँ हम गलत कर रहे हैं मैं समझ नहीं पा रहा। ठीक है, एक चीज बस बोलना चाहूंगा बेटा, ये जो लोग हैं ना कि या बोल दो कि कंट्रोवर्सी कर दी सर आपने, बेटा हम बोलते ही नहीं है, लोग कर देते हैं, खुद ही करते हैं वो लोग हमारे साथ। दूसरा, हम कभी बच्चे के लिए कुछ गड़बड़ सोचते ही नहीं है, बस ये है कि यार नहीं मन कर रहा अब ऑनलाइन का, तो उस तरह की सोच के साथ है। और ये बात करनी भी चाहिए हमें, मतलब पर हम आपको छोड़ रहे हैं, मतलब ये तो आपको बता देंगे कि क्या हम कर सकते हैं आपके लिए, पर मेरा पर्सनल ऐसा जा रहा है कि यार हम मुश्किल है इस तरीके से पढ़ा पाना हमारे लिए। देखो बच्चों, जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता है तब तक तो हम आपके साथ खड़े हैं, चाहे जैसे खड़े रहें, चाहे जितना सहते रहे, मगर आपके साथ खड़े हैं। मगर उसके बाद हमको क्या डिसीजन लेना है या कैसे लेंगे वो थोड़ा हम लोगों को सोचना है। क्यों? क्योंकि देखो यार, इंसान है, इंसान को बहुत दबाओगे, बहुत परेशान करोगे, पैसा है लोगों के पास, पावर है, तो पता चला पेड स्पैमिंग चल रही है, टेलीग्राम। ठीक है, तो मैं ओटीपी डाल देता हूं। अब ये जैसे ही आप उसमें लॉगिन करोगे ना तो आपको कुछ इस तरह से आ जाएगा, पूरा पे नाउ करोगे 0 रुपीज में पे हो जाएगा। ठीक है, पूरा कोर्स कहां मिलेगा आ जाओ मैं आपको बता देता हूं। जैसे ही आप गो टू माई कोर्सेज करोगे ना, यहां पे माई टेस्ट, माई क्लासेस, माई कोर्स, जो लिखा हुआ है ना, इसमें माई टेस्ट में आप जाओ। अब जैसे ही माई टेस्ट में गए,
ये पूरा देखो यहां पे लिख रहा है ना, स्टार्ट्स 1 अप्रैल। 1 अप्रैल को ये फुल लेंथ टेस्ट 1 स्टार्ट हो रहा है। अब आप जाओगे तो अटेम्प्ट नाउ का ऑप्शन आएगा, वहां पे आपको अटेम्प्ट करना है। सिमिलरली टेस्ट 2, इसी तरह 10 टेस्ट आपके लगे हुए हैं, यहां पे ऑलरेडी शेड्यूल्ड है। इसके पीडीएफ सॉल्यूशंस तो हम देंगे ही, वीडियो सॉल्यूशन कहां आएगा? इस माई क्लासेस के अंदर आपको वीडियो सॉल्यूशंस दिख जाएगा। जब टेस्ट हो जाएगा तो हम जाएंगे। अच्छा, कुछ बच्चों को कुछ चैप्टर में दिक्कत है, तो चैप्टर्स में भी जाओ। यहां पे कुछ चैप्टर में अगर मान लो आपको चाहिए कि मुझे उस चैप्टर का टेस्ट चाहिए, तो माई असाइनमेंट्स में गए और माई असाइनमेंट्स में यहां पे चैप्टर वाइज आ जाएगा। देखो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन यहां पे आ जाएगा। अच्छा, यहां पे पीसीबी तीनों ही है। ये सब जीरो कॉस्ट में आपको सपोर्ट करने के लिए दे रहे हैं। चलो खैर, अब आते हैं वापस अपने स्लाइड पे। टेस्ट सीरीज की बात हो गई है, पहला अनाउंसमेंट हो गया है, और ये वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट सीरीज अब आपको मिलने जा रही है ऑनलाइन में, जीरो कॉस्ट में। फिर से सवाल वही आता है कि क्या हम ऑनलाइन में पढ़ाएंगे या नहीं पढ़ाएंगे। अब हम की बात हो रही है। सर आइए ज्वाइन करिए। क्या हम ऑनलाइन में पढ़ाएंगे या नहीं पढ़ाएंगे? देखो, सिक्के का एक पहलू आपने थोड़ी देर पहले देखा था कि हाँ, हम लोग बहुत ज्यादा डिमोटिवेट थे, परेशान थे। मगर दूसरा पहलू यह है कि हम अपनी परेशानी देखें या सेल्फिश होकर अपने बारे में सोचें, या जो लाखों बच्चे या हजारों बच्चे इस कैमरे के पीछे हैं, जो हमारा वेट कर रहे हैं या हमारे सपोर्ट की तैयारी कर रहे हैं कि सर आएंगे, हमें अच्छा अच्छा पढ़ाएंगे, कुछ चीजें फ्री देंगे और हमारा सिलेक्शन सिक्योर करें, हम उनके भविष्य के बारे में सोचें। तो यार, अपना काम आपके भविष्य के बारे में सोचना है। हमारे साथ जो चल रहा है वो तो हम किसी तरह सही लेंगे और उससे लड़ भी लेंगे, मगर हम आपको क्या सिखा के जाएंगे कि जब मुसीबत आए तो रो धो के बैठ जाओ, गिव अप कर दो। हम लोग गिव अप करने वाले थे, मगर फिर हम लोगों ने कहा बच्चे हमसे क्या सीखेंगे। तो बच्चों को हम बस यही सिखाना चाहते हैं कि बाउंस बैक मारो। दुनिया तुम्हें हमेशा दबाएगी। तुम सिलेक्शन की तैयारी कर रहे हो, मगर मोहल्ले के जो चाचा जी हैं वो तुम्हारे पिताजी से यही कहते हैं कि यार तुम्हारा लड़का जो है ना, पढ़ाई कम करता है, रोड में ज्यादा नजर आता है। उसको जवाब कौन देगा? तो तुम्हारे लिए वो उतनी ही बड़ी समस्या जितनी बड़ी समस्या